बहुत सारे लोग पटाखे वगैरह खरीदते हैं और तोरण द्वार पे जाके चलाते हैं। इससे अच्छा है कि आप बाबा श्याम को एक अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मदिन आने वाला है और बाबा श्याम के जन्मदिन में बहुत सारे लोग खाटू जाना चाहते हैं, बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं। तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा श्याम के दरबार जब आप जाते हैं तो कैसे आप जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, और बाबा श्याम का जन्मदिन कब है ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि घर में किस प्रकार से बाबा श्याम का जन्मदिन आप मनाएंगे, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि बाबा श्याम का जन्मदिन अपने घर में किस प्रकार से मनाना है। चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि बाबा श्याम का जो जन्मदिन है वो 23 नवंबर 2023 को यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार का जो दिन होता है काफ़ी शुभ होता है, क्योंकि ये जो दिन होता है ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। ऐसा नहीं कि बाकी दिन नहीं की जाती, बाकी दिन भी की जाती है, परंतु हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। जिस प्रकार से गुरुवार के दिन हम साईं बाबा की पूजा भी करते हैं और बहुत सारी देवी देवता हैं जिनकी पूजा हम गुरुवार को भी करते हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, इसी दिन बाबा श्याम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी को बता दें कि खाटू धाम में अपार संख्या में लोग आते हैं बाबा श्याम की दर्शन करने के लिए। बहुत सारी अत्यधिक भीड़ होती है खाटू धाम में। जब बाबा श्याम के दर्शनों के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं तो खाटू धाम में क्या होता है कि रास्ता वगैरह जो होता है, पैदल यात्री जो होते हैं सबसे अत्यधिक होते हैं, क्योंकि रिंगस से खाटू तक निशान यात्रा निकाली जाती है। बाबा श्याम के जो भी भक्त हैं वो निशान यात्रा करते हैं। जो निशान यात्रा है, विशेषकर ऐसा माना जाता है कि जो देव उठनी वाले दिन निशान यात्रा करता है, बाबा श्याम उसकी सभी मनोकामनाओं को और इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए सभी श्याम भक्त इस दिन बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित होकर निशान यात्रा कर लेना चाहते हैं। आप सभी को बता दूं, लाखों की संख्या में बाबा श्याम के दरबार में भक्तजन आते हैं और इस दिन होटल यानी कि कोई धर्मशाला वगैरह अगर आप चाहते हैं कि खाटू में रुककर कोई धर्मशाला वगैरह लेना, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि खाटू में सारी धर्मशालाएं वगैरह फुल रहती हैं और अगर आपको मिल भी जाए तो अत्यधिक पैसे देने पड़ते हैं, अत्यधिक किराया होता है। तो अब आप सोच लें कि खाटू आएंगे तो आपको इन बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत सारे भक्तजन क्या करते हैं, 1-2 महीने पहले ही धर्मशाला बुक करा के रख लेते हैं, क्योंकि जो खाटू रेगुलर जाते हैं उनकी जान पहचान तो हो ही जाती है और उसके बाद वो देव उठनी एकादशी के लिए आने से पहले ही धर्मशाला वगैरह बुक कर लेते हैं। तो आप सभी को बता दूं, फाल्गुन मास की एकादशी में जिस प्रकार से बाबा श्याम का मेला लगता है, इसी प्रकार से देव उठनी एकादशी में भी बाबा श्याम का 2 दिवसीय मेला लगाया जाता है, जिसमें अपार भीड़ आती है और बाबा श्याम के दर्शन पा लेना चाहते हैं भक्तजन किसी भी तरह से उस भीड़ में शामिल होकर। इस दिन जो यात्रा मार्ग होती है, यानी अगर आप अपनी कार वगैरह से आते हो तो यात्रा मार्ग को बदल दिया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से आप रिंगस होते हुए खाटू पहुंचते थे तो वो जो मार्ग होता है वो मंडा मार्ग होते हुए आपको बाबा श्याम के दरबार तक आना होता है। तो रास्ते वगैरह बदल दिए जाते हैं बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त निशान लेकर, सिर्फ निशानधारी ही उस दिन नज़र आते हैं ज़्यादातर बाबा के दरबार में। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि बाबा श्याम के दरबार आप जा रहे हैं तो वहाँ क्या आपको व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि अगर आप निशान यात्रा करते हैं, निशान यात्रा जिस प्रकार से सभी कर रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को निशान यात्रा करनी चाहिए। और निशान यात्रा कैसी करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको आप जाके इसी चैनल पर आप देख सकते हैं कि निशान यात्रा किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। निशान यात्रा में आपको विशेषकर बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। रिंगस पहुंचकर किस प्रकार से अपने सामान वगैरह को कहाँ रखेंगे और उसके बाद वहां से किस प्रकार से आप निशान लेकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। बाबा के दर्शन करने के बाद आप उस निशान को वहीं पर रख सकते हैं और वहां से बदले में दूसरा निशान लाकर अपने घर के छतों पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम के दरबार में आप जाएंगे, बाबा श्याम का जन्मदिन मनाएंगे। उस दिन बहुत सारे भक्तजन वहाँ पर केक वगैरह लेकर आते हैं, मावे मिश्री का केक वगैरह जो होता है
खाटू में ही आपको बहुत सारी दुकानों में मिल जाएगा। तो मावे मिश्री का केक का जो भोग होता है वो आप पर्सनली खरीद कर वहीं पर मंदिर के बाहर से ही आप बाबा श्याम को दिखाकर भोग लगा सकते हैं, और जो बचा हुआ केक होगा उसको आप वहाँ पर भक्तों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि जब आप ये काम कर लेते हैं तो बाबा श्याम को वो भोग अर्पण हो जाता है। तोरण द्वार पर खड़े होकर बहुत सारे लोग बाबा श्याम के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग केक वगैरह लेकर आते हैं और तोरण द्वार पर रखकर उस केक को बाबा श्याम को समर्पित करते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करके, क्योंकि मंदिर में इतनी अत्यधिक भीड़ होती है कि वहाँ पर आप बाबा श्याम को सिर्फ दिखा ही सकते हो दूर से। इतनी अत्यधिक भीड़ होती है कि आपके हाथ से केक छूट सकता है, गिर सकता है, परंतु ले जाने वाले बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं और बाबा श्याम को वहाँ पे दरबार में दिखा भक्तों में बांट दिया जाता है उस केक को। तो बाबा श्याम के जन्मदिन को इस प्रकार से जब आप खाटू जाते हैं तो खाटू में जाकर मना सकते हैं। बाबा श्याम का जन्मदिन जो है आप अपने घर में किस प्रकार से मनाएंगे आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। 23 नवंबर 2023 को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा। दिन है गुरुवार का और इस दिन बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का ये जन्मदिन मनाया जाएगा। और जो द्वादशी होगी बाबा श्याम की वो अगले दिन यानी कि 24 नवंबर 2023 को यानी कि शुक्रवार के दिन द्वादशी तिथि है। उस तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का जो पारण का समय है सुबह 8:57 तक व्रत का पारण कर लेना है। और व्रत का पारण करने के बाद अगर आप चाहें तो हवन वगैरह इत्यादि कर सकते हैं और बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि जो है वो शाम के समय यानी कि 7:07 पे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हवन वगैरह अगर आप सोच रहे हैं तो द्वादशी वाले तिथि वाले दिन आप हवन वगैरह करवा सकते हैं अपने घर में। सुबह सुबह हवन करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है द्वादशी तिथि वाले दिन। जिस दिन आप व्रत का पारण करते हैं तो सुबह सुबह आपको बाबा श्याम के नाम से जो हवन है या बाबा श्याम की ज्योत करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं उसी दिन। तो इससे बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। और जब व्रत का पारण करेंगे तो व्रत का पारण करने के लिए आपको ब्राह्मण वगैरह को दक्षिणा वगैरह जो होती है या कपड़े वगैरह होते हैं या गरीबों की मदद वगैरह या उनको भोजन वगैरह करा सकते हैं। गाय माताओं को भोग वगैरह लगा सकते हैं। जो हरी घास वगैरह होती है उनका भोग लगा सकते हैं, जिससे गाय माता का भी आशीर्वाद मिलता है। और इस तरह से आप पूरे धूमधाम से बाबा श्याम का जन्मदिन मना सकते हैं। बहुत सारे लोग पटाखे वगैरह खरीदते हैं और तोरण द्वार पे जाके चलाते हैं। इससे अच्छा है कि आप बाबा श्याम को एक मावे का केक समर्पण करिए और उसके साथ पटाखे की जगह अच्छा है कि आप किसी गरीब को भोजन करा दीजिए। तो इस तरह से बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि देखिए पटाखे चलाने से प्रदूषण फैलता है, पोल्यूशन फैलता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली पहले बीत चुकी होती है, तो दिवाली के समय ऑलरेडी इतना प्रदूषण हो चुका होता है। उसके बाद जब बाबा श्याम का जन्मदिन आता है तो तोरण द्वार पे खैर हम आप सभी को समझा ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बाबा का जन्मदिन है तो किसी को रोकना भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी सब मर्जी के मालिक हैं। बाबा श्याम को हर कोई अपने तरीके से प्रसन्न करना चाहता है, खुश करना चाहता है। तो ये आप सभी की मर्जी है, परंतु ये ध्यान रखें कि बाबा श्याम का उत्सव है तो उत्सव जो होता है किसी की मदद करके, बाबा श्याम के नाम से बाबा श्याम को केक अर्पण करके, बाबा श्याम की निशान यात्रा करके और किसी के दुख को हर के और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर बाबा श्याम का ये जन्मदिन को आप सफल कर सकते हैं, बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये सब बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम की कृपा है। बाबा श्याम के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से आप सभी मनाइए। आने वाले समय में बाबा श्याम के जन्मदिन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। तब तक इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।